बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारियां दे? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक अस सारियां को खुश रखे। आज की वीडियो में मैं अपना बर्थडे शेयर करूंगी। मेरा बर्थडे था और ये इंस्टा पे तो मैंने काफ़ी दिन पहले मतलब 7 फरवरी को मेरा बर्थडे था, तो इंस्टा पे तो मैंने पिक्चर शेयर कर दी थी, लेकिन यहाँ पे अब मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि उस दिन के बाद से मतलब मेरी जब बर्थडे थी तब से बाद से इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी रही हूँ। एक तो इलेक्शन का उस मतलब 8 को, फिर 7 को तो हो गया, लेकिन 8 को फिर इलेक्शन का जोर था। फिर सारा दिन वोटिंग में रहे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड का वोट ससुराल निकल आया तो वहाँ चली गई। और फिर आपको पता है कि वो दूर का सफ़र है, वहाँ आने जाने में इतना टाइम लगता है। फिर वापसी पे आए तो उस दिन भी नेट प्रॉब्लम था, अगले दिन भी नेट प्रॉब्लम था। फिर जुम्मा था, जुम्मे की फिर अपनी मसरूफियात होती हैं, नमाज पढ़ते पढ़ाते खाना बनाते ही तकरीबन शाम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि हफ्ते वाले दिन चलो अपलोड करूँगी। आज के दिन सुबह से ही लाइट गायब तो वाईफाई भी बंद। बस इस तरह से ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अभी भी मैंने ज़बरदस्ती मैंने सोचा कि चलो जैसे भी है मतलब जितनी देर भी लाइट आती है चलो उतनी देर में मैं कोशिश करती हूँ कि आज ये मेरा वीडियो अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे बस दोपहर का टाइम था, हम ज़रा धूप में बैठे थे। यहाँ आज की जो मेरे घर की सजावट है, जो मेरी बर्थडे की सजावट है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा है। ये सारी सजावट मेरे बेटे ने की है, रुमान ने। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ही अपने बच्चों के लिए करते हैं, हमारे बच्चे शायद हमारा ख्याल नहीं रखते। लेकिन ये देखें इसकी बर्थडे और ये मुझसे रोटियां पकवा रही है, ये देखने का बात। मैंने सारी जिंदगी पका पका के खिलाई है। आज जरा बंदे दी बर्थडे वाली दिवाली कोई चैन सुकून होना चाहिए है ना। वे सारे वोट करें मुझे कि बर्थडे वाले दिन तो बंदे को जरा सुकून होना चाहिए ना, छुट्टी होनी चाहिए ना। अच्छा चलो आएगा। हाँ, छोटी बहन है उन्हें इतना मेरा हक भी है। कैसे बिल्कुल है। नाती का सूट बड़ा प्यारा लग रहा है, लाइट कलर में है। और ऐसे मेरे लिए गिफ्ट भी लाई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नहीं रखते, लेकिन उसने मुझे बहुत ही खुशी हुई जब उसने इतना कुछ किया। रात भी अचानक ही वो नादी के घर केक लेके आ गया 12 बजे का बाद कि मम्मा 12 बज गई, अब आपकी बर्थडे वाला दिन शुरू हो गया है। तो वो लेके आया और सुबह जो है ना सारी उसने घर की सजावट की। मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने पहले सालन बना के रख लिया था, रोटी बनानी थी। तो फिर ऐसे मजाक कर रहे थे, मैंने कहा आज ज़रा मेरी बर्थडे है तो ज़रा तुम उठ के ना तो सबको रोटी छोटी बना के दो। तो बस इसलिए यहाँ पे सब मजाक कर रहे थे। गुब्बारों वाले तो खैर मैंने कोई सीन नहीं करवाया और मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि गुब्बारे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्ची तो होनी बर्थडे तो बच्चों के में ही गुब्बारे अच्छे लगते हैं। लेकिन फ़ातिमा के लिए फ़ातिमा ने फिर ज़िद की कि नहीं गुब्बारे होने चाहिए। तो बस फिर और मेरे घर की जब हुई थी ना मिलाद हुआ था, तब मैंने सोचा था कि मैं ऐसी सेटिंग करवाऊंगी, लेकिन वो कुछ ऐसी जल्दी में हुआ और कुछ इतनी जल्दी में सब कुछ प्लान हो गया और हम आ गए। तो बस घर की अभी सेटिंग साफ़ सफाई ये बिल्कुल हम संभल ही नहीं पाए और मैंने ऐसी डेकोरेशन करवाई ही नहीं। तो मैं डिस्कस करती रहती थी कि मैं ऐसी सेटिंग करवाऊंगी अपने मिलाद पे, लेकिन नहीं करवा सकी। लेकिन फिर आज बर्थडे थी, मौका भी था और थोड़ा अच्छा भी लगता था, तो फिर इस वजह से रुमान ने कहा कि मम्मा चलो करवा देते हैं। तो फिर ये रुमान ने ही सारा अरेंज किया, फिर वही जाके बंदे बुला के लाया,
फिर उसने फूलों की सेटिंग वगैरह करवाई, और जब मैंने देखी तो खैर मुझे बहुत ही पसंद आई। वैसे तो सब ने ही बहुत खुशी मनाई, नादी ने, मेरे हस्बैंड ने, मतलब सभी ने बहुत अच्छे तरीके से ही सेलिब्रेट की। लेकिन मेरे बेटे ने इस बार बड़ा दिल निकाला और इतने अच्छे गिफ्ट दिए। हालांकि वो बड़ा कंजूस टाइप का है, हम उसे हर वक्त ही छेड़ते रहते हैं। जब भी उसे कोई चीज़ लाने को कहें तो वो कहता है जल्दी करो, पैसे दो। तो हालांकि उसके पास पैसे होते हैं लेकिन वो नहीं लगाता, नहीं तो हम उसे छेड़ते रहते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम है कि उसने अपना इतना दिल निकाला है और मेरे लिए इतने अच्छे गिफ्ट लेके आया है। अच्छा, मैंने ये वाला सूट पहना था, ये आपको पता है मैंने अभी बनवाया है। मैंने शादी पे बनवाया था लेकिन मैं पहन नहीं सकी थी क्योंकि शादी का बस फंक्शन 2 ही अटेंड किए थे और ये वाला सूट पहना ही नहीं था। तो ये वाला लास्ट बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पहन लेते हैं। मैं बार बार इस सजावट के फूलों के पास खड़े होकर पिक्चर बनवाना चाह रही थी, वीडियोस बनाना चाह रही थी। कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं जिन्हें कैप्चर करना चाह रही थी। तो मेरा दिल था कि चलो इसके साथ मेरी एक अच्छी पिक्चर्स हो जाएं या वीडियोस हो जाएं। तो बस अभी सोनिया ने चाय बना रही और बस अभी थोड़ी देर बैठे थे क्योंकि एकदम से फिर दोपहर का टाइम था और भूख भी सबको लगी थी और मैंने बनाया भी कुछ नहीं था। तो बस अभी फिर डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगवाएं, जल्दी से कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। क्योंकि अगर मैं बनाने यहाँ पे, मतलब मैं अगर इसे कुछ प्रॉपर खाना बनाने लगती ना तो दिन छोटा है और मैं इतना सब कुछ कर ना पाती। इस वजह से फिर तभी मैंने इन्हें कहा कि या तो बाहर चले, लेकिन इतनी अच्छी सजावट थी, सबने कहा नहीं घर पे मंगा लो। पहले ये डिसाइड था कि किसी अच्छी जगह पे खाना खा लेंगे और मैं घर पे जो खाना वो किसी और दिन आप सबको अच्छा सा बना के खिला दूँगी। आज मेरा पता नहीं क्यों नहीं दिल था कि मैं किचन की तरफ जाऊँ। तो कभी कभी दिल होता है ना कि ज़रा छुट्टी, बिल्कुल प्रॉपर छुट्टी हो जाए। और मेरी असल में यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर भी हुए हैं, तो उसकी तो खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो अभी सिर्फ मैं अपनी बर्थडे और ये इकट्ठे मैंने सेलिब्रेशन कर ली है। और असल में मैंने ज़िंदगी में इतना टफ़ टाइम देखा है और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है ना कि एकदम से मैं जब इस घर में आई हूँ ना, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने खुद को खुद के हवाले किए। मैं थोड़ा जैसे वो नहीं होता कि कोई धूप का जला हुआ सड़ा हुआ जैसे किसी छाँव में आता है सांस लेता है, मेरा सेम यही प्रॉब्लम है कि जैसे मैं धूप की जली हुई ज़िंदगी की इतनी तल्ख हकीकतों का सामना कर कर के ना, मैं जब यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं एकदम से रिलैक्स हो गई हूँ। मैंने बस वो है ना कि मैं अब थोड़ा सा बस रुकना चाह रही थी, तो बस अभी मैं थोड़ा रुक रुक के ही समझे काम कर रही हूँ। और कमाना है, सारी ज़िंदगी जितनी भी बची है, जितनी भी अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो ज़रूर करेंगे। और जीने का यही नाम होता है, तो चलते रहना ही ज़िंदगी है, तो चलते रहेंगे। बस यहाँ पे अभी हाँ यार, नहीं अच्छा, इस बार तो मेरी बर्थडे पे ज़रा पटाखे शटाखे भी बचाए हैं रुमान ने। अच्छा, सब यही कह रहे थे कि तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं तो उसकी हमें ट्रीट दो, तो वो टाली मटाली जा रही थी। मैंने सोचा कि चलो बर्थडे वाले दिन मैं आप सबको वो मेरी तरफ से ट्रीट ही समझ लेना और चलो मिल बैठ के केक भी काट लेंगे।
खाना मैंने आज बनाया नहीं था और खाना आने में थोड़ी देर थी, मतलब काफ़ी देर बाद खाना आना था। मदरसे वाले बच्चे डेली आते हैं खाना लेने, तो आज खाना नहीं था, फिर मैंने उन्हें अपना केक दे दिया। खा लो, ठीक है, चलो जींदे रहो। ये आए हैं जी मेरे गिफ्ट। ये तो नजर दी पई है कोई इस्त्री। मैंने इसके काम की चीज है, मैं हमेशा काम की चीज लेती हूँ, इसके पास थी नहीं, अभी मैं खोलूंगी दिखाऊंगी। मैंने भी काम की चीज दी है। प्यार भी दे खड़े बने गिफ्ट। ये आज ई दफे मेरे को गिफ्ट गिन मार वो एक मिनट दे भी दो। ये लेकिन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। 2-4 चीजें हैं। कब क्या बोल रही है? अच्छा, इस बार तो रुमान ने पटाखे भी फोड़े। ऐसी वाली ना 2 लेके आया था, एक में नहीं 2-3 थी। 2 तो जो लास्ट नाइट थी ना 12 बजने के बाद 2 का तब कर ली थी, और 1-2 अब कर रहा था, तो ट्राई कर रहा था, वो बार बार फुस हो रही थी। तो यहाँ पे इतना मज़ा आया, हम उसका मजाक बना रहे थे। जीन दा सूट। भाई खर्चा ठीक है मेरा। बैग है एक। वाह जी वाह। ये तो इतनी नॉलेज कहां से आई है? बस 2-4 बंदे साथ। ऐसी अच्छा खिंदा सी। लाइम लाइट दा पर्स। हाँ यार। और रुमान बड़ा दिल निकाले। और ये ग्लासेस इतनी अवेयरनेस कहाँ से आ गई है? लगता है गिफ्ट देना। आप क्यों पहन रही हैं? या ये को तारीफ ऐसे कोई तारीफ करता है किसी की? हां कोई डांस में तेरे को तरीका कटवाए। बड़ी ओडे कड़ी है सोनी चूड़ियां। बड़ी डेट देखो भाई, इस दफा मेरे बेटे ने इतना दिल निकाला है ना, ऐसे मेरी वीडियो बनाओ। इस दफा मेरे बेटे ने ना इतना दिल निकाला है ना, ये कौन गिफ्ट की अच्छा कितने गिफ्ट इन पे? यस इस दफा रुमान ने इतनी अच्छी सेलिब्रेशन की है ना, ये सारी सजावट, वाह यार। ये देखो ये हालांकि कभी भी पैसे जमा करते होते हैं। हाँ। अच्छा, प्राइस नहीं फाड़े, प्राइस उससे फाड़े नहीं है। ये देखें भाई, मामा को याद रहे कल के पैसे वापस भी आने। ओहो इसका भूल गया। और ये देखड़ी सूट सोना। हां सोना भाई बाहर जी इस बार मेरी फैमिली ने इंतहा की खुशी मनाई और इंतहा की मुझे स्पेशल फीलिंग करवाई कि मैं आई एम स्पेशल, कि मतलब अच्छा लगता है जब पता होता है कि हम भी फैमिली के लिए कुछ है। अच्छा, यहाँ पे सब मुझे गिफ्ट दे रहे थे। सब क्या, बस मेरे हस्बैंड ने दिया था और नादी ने दिया था और रुमान ने दिया था। नादी ने दी थी इस्त्री, और रुमान की गिफ्ट में अभी काफ़ी सारे थे, तो मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। मेरी भाई वारंटी कार्ड है। काल खराब थी कि अच्छा सिवा के पानी ये देखड़ी तेरी स्त्री और इतना तो पानी भरे। अच्छा हां बस ये तो स्टीम निकल सी। अच्छा नादी, ये जेडे रेशमी सूट है ना, वो भी ठीक है सारे कर इसकी बहुत जरूरत थी। वो वैसे मेरे हस्बैंड लाए हैं, लेकिन वो दूसरी नेशनल वाली बात है, स्टीम वाली लेना, लेकिन वो सिंपल वाली लेके आए थे, लेकिन अब इसको कल यूज करेंगे तो इसकी जरूरत करेंगे। दिखा चेक तो करूं ना मतलब। अच्छा, इस दफ़ा ना रुमान ने मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हैं। यकीन करें, अक्सर वो देता रहता है, कभी एक परफ्यूम दे देता है, बस कभी परफ्यूम या कभी छोटी मोटी चीज़ देता है, लेकिन इस बार उसने बड़ा ही दिल निकाला है। तो सभी बड़े हैरान थे कि वो ब्रांड भी गया है, उसने फर्स्ट टाइम मेरे लिए ना ब्रांड से कोई चीज़ ली है। अच्छा, बहुत ही अच्छा पर्स लिया था और सूट था, चूड़ियाँ थी, गॉगल्स थे, और नादी ने ये मुझे इस्त्री दी थी स्टीमर वाली। ये गर्मियों में बहुत काम आती है, ख़ास तौर पे कॉटन और लॉन के सूट ना अलग से फिर करने पड़ते हैं, तो ये मुझे ज़रूरत थी। अभी इसको पानी डाल के फिर चेक कर रहे थे, होता है समटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब निकल आती है, तो ये ठीक थी, अच्छे से कपड़े कर रही थी। लास्ट में जी था खाने की बारी। अब सबको बड़ी भूख ज़ोरों की लग गई थी। चाइनीज़ मंगाया था, सबने डिसाइड किया था कि चलो चाइनीज़ मंगाते हैं, तो मैंने कहा कि चाइनीज़ ही खाना, तो मैं तो बड़ा अच्छा चाइनीज़ बनाती हूँ, मुझे बताते, लेकिन बस अब टाइम नहीं था ना, और मेरा भी ज़रा इंजॉय का दिल था।
तो यहाँ पे शंग्रीला से चाइनीज़ मैं और मेरे हस्बैंड लेके आए थे। यहाँ से हमने विंग्स लिए थे और चौमन लिया था, चिकन कढ़ाई ली थी, एग फ्राइड राइस लिए थे, साथ में उसकी ग्रेवी ली थी और बस फिर कोक शोक और इस तरह से करके ना एंड में हम सब खाना खाएंगे, लास्ट वाली चाय पियेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। बस जी बहुत अच्छा लगा, आज का टाइम गुजरा, बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली ने मुझे इतना स्पेशल फील कराया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और नादिया का भी, मेरी बेटी मेरी मतलब बेटी या मेरा बेटा, वो बिल्कुल उसने अपने बच्चों की तरह पाला है और उसकी बेटी भी मेरी अपनी बेटियों की तरह है। तो बस नादी अब इस घर में बहुत ज़्यादा, पहले बहुत कम आती थी उधर, लेकिन अब मेरे घर में जब आती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस घर में भी जब वो आती है ना तो मुझे वो जगह नहीं लगती कि कहाँ उसे बिठाऊँ। मतलब वो बस होता है ना कि एक ही एक बहन है, तो फिर मेरी दुख की सुख की, बल्कि मेरे दुखों के साथ ही है। तो बस जी अभी आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, सब लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं, सब लोगों ने इतना विश किया है, तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।